एग्ज़ाम ट्रेजरी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़। जेएनयू एमए इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़ में जो 2020 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी पे डिस्कशन करेंगे। और जितने लोग आप लोग अगले साल एमए का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जेएनयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आया था, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, और थोड़ा सा हम लोग ओवरऑल क्वेश्चन को भी देखेंगे। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि एग्ज़ाम ट्रेजरी जो है आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस और स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट लेकर आ रहा है। तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ जाके रजिस्टर कर लें एंड विल शेयर ऑल द डिटेल्स थ्रू व्हाट्सएप। तो जैसा कि आप जानते हैं, जेएनयू में एमए पॉलिटिकल साइंस के अलावा एक अलग कोर्स होता है, एमए इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़। ये स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के अंदर पढ़ाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस कोर्स के बारे में नहीं पता होता है। वो मैक्सिमम बच्चे क्या होता है कि उनको पता होता है कि हाँ, जेएनयू में एमए पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन इस कोर्स के बारे में नहीं पता होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स ऑफ जेएनयू है, और जितने बच्चे आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग तो इस कोर्स को ज़रूर भरिए। चाहे आप जो है सोशोलॉजी के लिए डाल रहे हैं, या फिर ज्योग्राफी के लिए, या हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। लेकिन इसके अलावा आपको इस कोर्स को फिल करना चाहिए। जेएनयू में क्या होता है कि आप एक टाइम में किसी भी 3 सब्जेक्ट के लिए फिल कर सकते हैं। फॉर्म में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग एग्जामिनेशन होता है। तो आप अपने कोर सब्जेक्ट के अलावा इसके बारे में इसके लिए भी फिलअप कर सकते हैं। इन केस अगर मान लीजिए आपका कोर सब्जेक्ट में नहीं होता है, तो आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। तो कोर्स का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। जो कोर्स कोड है ये है IRAM। और कोर्स का जो नेम है ये एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़। और ये स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में इसकी पढ़ाई होती है। ये 2 साल का कोर्स है। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं हर एक साल, ये सिर्फ 50 बच्चों का एडमिशन होता है। तो इसलिए थोड़ा टफ भी है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस देखिए या दूसरा इंटरनेशनल स्पेशल वाला देखिए, एमए पॉलिटिक्स, तो दोनों में अराउंड 100 सीट्स हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 50 सीट्स हैं। और अगले साल का जो जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो मई 2021 में होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ही होते हैं, बायलिंगुअल, या मतलब कि हिंदी में नहीं होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इस बार पूछे गए थे वो 100 थे। और एक क्वेश्चन सही के 1 मार्क्स मिलते हैं, और जेएनयू के कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है ये 3 घंटे का होता है। और एलिजिबिलिटी के टर्म में आप किसी भी बैचलर्स प्रोग्राम से अगर आपने 50% स्कोर किया है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, बीटेक हो, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्म में ही जो पीडीएफ है उसमें भी लिंक दे रखा है, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पे आपको सभी काइंड ऑफ काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, हम लोग हेल्प करेंगे किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, किस किस सब्जेक्ट को चूज़ करना है, किस तरीके से प्रेफरेंस डालना है। क्योंकि बहुत बार सिलेक्शन जो है इसके बेसिस पे भी होता है कि आप कौन सा प्रेफरेंस पहला दे रहे हैं, कौन सा प्रेफरेंस बाद में दे रहे हैं। प्लस जेएनयू के फॉर्म में बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, और उसमें कुछ कुछ ऐसे डिप्रिवेशन पॉइंट्स भी मिलते हैं। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको सही से फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप फॉर्म फिलअप करने में गलती कर देते हैं, तो आपको जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है वो सब मार्क्स नहीं मिलता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि फॉर्म फिलअप करने से पहले आप हम लोगों से कंसल्ट करें, सो दैट कि वी कैन गाइड यू। इसके अलावा हम लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एमए पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और इसके अलावा हम लोग ने एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड किया है एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए, या एमए पॉलिटिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगले साल के लिए हम लोगों ने 10 सेट का अलग अलग टाइप का सब्जेक्ट वाइज, सेक्शनल वाइज टेस्ट सीरीज बनाया है। तो आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो
आइए देखते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने सारे 100 क्वेश्चंस को अलग अलग टाइप या आप बोल सकते हैं कि पैटर्न में डिवाइड कर दिया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे और उससे फिर आपको प्रिपरेशन करने में मदद मिलती है। तो जो पहला जो एमसीक्यू, तो एमसीक्यू बेसिकली एक स्टेटमेंट और उसके चार ऑप्शन हो जाते हैं, तो इस तरीके से 33 क्वेश्चंस पूछे गए थे। दूसरे 21 अराउंड 21 क्वेश्चंस जो है मैच द फॉलोइंग में पूछे गए थे। अब इस बार क्या हुआ कि उन्होंने बुक्स और ऑथर्स या आइडियाज़ एंड प्रोपोनेंट्स या थ्योरी एंड थ्योरिस्ट इस टाइप के मैच द फॉलोइंग पूछ दिया था। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारे सवाल मैच द फॉलोइंग में आए थे, लाइक आर्टिकल के नंबर्स एंड उसके क्या क्या प्रोविजंस थे ये पूछे गए थे। अराउंड 20 क्वेश्चंस पैसेज से पूछे गए थे, तो बेसिकली दो पैसेज दिए गए थे और एक एक पैसेज से 10 क्वेश्चंस थे, तो अलग अलग 20 क्वेश्चंस हो गए दो पैसेज से। एसर्शन रीजन्स के 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मल्टीपल स्टेटमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होता है बेसिकली कि आपका एक सेंटेंस दे दिया गया जाता है और उसके बेसिस पे आपको पाँच, तीन चार पाँच स्टेटमेंट दे दिया गया और वहाँ से फिर आपको चूज़ करना है कि कौन करेक्ट है, एक दो, दो तीन, तीन चार, इस टाइप के। दूसरा है आपके स्टेटमेंट वाले। तो स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली एसर्शन रीजन से अलग होते हैं। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जो हैं वो आपके इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों स्टेटमेंट, और वहाँ आपको बताना है कि दोनों सही है, दोनों गलत है, या कौन सा गलत है कौन सा सही है, इसके बेसिस पे। इसके अलावा दो क्वेश्चंस मैप से भी पूछे गए थे। तो जितने लोग आप लोग अगले साल अप्लाई कर रहे हैं तो मैप पे थोड़ा सा फोकस करना है, ये डिफ़िकल्ट नहीं था लेकिन पूछ दिया गया था। और फाइनली क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी इन टर्म्स ऑफ कि सपोज कीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेम दे दिए गया, आपको बताया गया, या प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का, और आपको बताया गया कि कौन सिक्वेंशियली कौन आएंगे, तो वो हो जाता है क्रोनोलॉजी। दूसरा है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जो सेम टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं। चाहे आप वो कॉन्स्टिट्यूशन से ले लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी से ले लीजिए, तो सारे अलग अलग टॉपिक से पूछे गए थे। और यहाँ पे अगर आप अलग अलग जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया है, तो इससे आपको देखने से पता चल जाएगा कि अब जैसे इंडियन हिस्ट्री भी पूछा गया, इंडियन पॉलिटी भी पूछा गया, इंटरनेशनल रिलेशन से 14 क्वेश्चंस थे, थ्योरी थी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा 32 नंबर इसलिए भी है क्योंकि इससे जो है अराउंड 10 क्वेश्चन जो वो पैसेज वाले भी थे। 10 या 20 क्वेश्चन जो ये पैसेज वाले थे, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी ब्रॉड रहा था और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। और कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया से मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और वो आपके इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड थे या डोमेस्टिक पॉलिसी से रिलेटेड थे, तो उस टाइप से भी आपको प्रिपरेशन करनी है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक वर्ल्ड पॉलिटी के रूप में क्या क्या दे दिया गया है कि वो न्यूक्लियर के बारे में उन्होंने पूछ दिया गया है, इवेंट्स के बारे में, इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके चाहे वो कन्वेंशंस हो, चाहे इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस हो या न्यूक्लियर कन्वेंशंस हो, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के कन्वेंशंस हो, या इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हुए हों, तो उस टाइप के क्वेश्चंस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आज के टाइम में। वैसे ही कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो आपका इवेंट था वो इम्पोर्टेंट था। वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंटरनेशनल बॉर्डर्स, एथनिक ग्रुप्स एंड सोसाइटीज़ के रूप में, इन द सेंस कि कौन से एरिया में या कौन से रीजन में या कौन से एथनिक ग्रुप किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, कौन सी कंट्री में है। प्लस बुक्स एंड ऑथर्स, तो बुक्स एंड ऑथर्स आप देखिएगा कि पॉलिटिकल साइंस में और एमए पॉलिटिक्स और एमए आईआर, तीनों में बुक्स एंड ऑथर्स को अगर आप कंबाइन करते हैं तो अराउंड 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बुक्स एंड ऑथर्स जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये जो है कंप्लीट सिलेबस नहीं है, लेकिन हम लोग सेपरेटली आईआर का, पॉलिटिकल साइंस का, पीआईएसएम का सेपरेट सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग सिलेबस बना रहे हैं और उसके बारे में हम लोग सेपरेट डिस्कशन करेंगे। तो ये तो हम लोगों का थोड़ा सा डिटेल है। आप लोग जो है कॉल करना चाहें या व्हाट्सएप करना चाहें तो यहाँ पे हम लोगों का डिटेल दिया हुआ है, आप जो है हम लोगों को मैसेज, व्हाट्सएप, कॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा सारे लिंक्स दे दिए गए हैं, आप लोग हम लोग के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं,
यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, प्लस फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब आते हैं ब्रॉडली, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे ये कॉन्सेप्ट ऑफ सागरमाला, तो ये आपका करंट अफेयर से आ गया। अब इसमें जो है इन्होंने 5 स्टेटमेंट दे दिया अगर आपसे पूछा गया कि कौन कौन सा करेक्ट है। दूसरा, ये जॉन लॉके का लिबर्टी प्रॉपर्टी का एक स्टेटमेंट दे दिया गया, 2 स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। अब आपको डिसाइड करना है क्या सही है क्या गलत है। तो अब जैसे ये है आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड उनके लीडर्स के नेम, और उसमें करेक्ट आपको चूज़ करना है। या फिर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बारे में पूछ दिया गया, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, और फिर उसके बेसिस पे आपको करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया से वर्ल्ड लीडर्स के बारे में पूछे गए थे। अगर आप देखिएगा तो फॉरेन कंट्रीज़ के भी वर्ल्ड लीडर्स के बारे में पूछा गया था। तो उस चीज़ को भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको ध्यान में रखकर प्रिपरेशन करना है। इंटरनेशनल रिलेशन में पर्सनालिटीज़ इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ये देखिए इन्होंने इंडियन हिस्ट्री से, मेडिवल हिस्ट्री से बोल दिया गया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इवेंट को दर्शाना है। तैमूर इन्वेजन, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, एवोल्यूशन ऑफ जजिया, जजिया टैक्स जो था एग्रीकल्चरल टैक्स था, सॉरी ये रिलीजियस टैक्स था जजिया। तो उसके बेसिस पे आपसे बोल दिया गया कि आपको इसको सिक्वेंसली अरेंज करना है। और एक जो मैंने आपको बोला था कि मैप पूछा गया था, तो मैप देखिए ये इसराइल का इन्होंने दे दी, सॉरी इसराइल नहीं, ये आपका हो गया सेंट्रल एशिया। और इन्होंने बोला कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये दो कंट्री कौन सा है, ए और बी दोनों कौन सी कंट्री है। अब देखिए ये संगम टेक्स्ट के बारे में भी पूछ दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स को ये कवर अप कर रहे हैं, और आपको जो है अपना प्रिपरेशन उसी हिसाब से करना है। ये नहीं कि सिर्फ जो है हम लोग फॉरेन पॉलिसी पे फोकस कर लिए, और जो है जो इम्पोर्टेंट इंडियन हिस्ट्री है उसको कवर अप किए ही नहीं। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए अराउंड 65 to 70 मार्क्स तो ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम बच्चे स्कोर कर लेते हैं। लेकिन सिलेक्शन का एश्योरिटी जो है वो पोस्ट 75 आप कितना ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं उस हिसाब से हो पाता है। और इंडियन फेडरलिज्म हो गया, या आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इनिशिएटिव, या आप ये बोल सकते हैं कि रीजनल ग्रुपिंग, और उसके बाद ये कौन कौन सी कंट्रीज से एसोसिएटेड है। तो ये सवाल पूछ दिया गया है। तो रफली इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। या आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमिटीज़, तो बेसिकली ये देखिए प्री इंडिपेंडेंट, या आप ये बोल सकते हैं कि अराउंड इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था फॉर क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से कमिटीज़ थे, तो वहाँ पे उन लोगों ने पूछा है। तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको कि आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि बुक्स के नाम उन्होंने दे दिए हैं, और पूछा गया है कि कौन से लोग एसोसिएटेड है। यहाँ पे थ्योरीज दे दिया गया है, पूछ दिया गया कि कौन कौन से लोग हैं, और ये मैच द फॉलोइंग आपको मैच कराना है। और यहीं पे आप देखते हैं कि रिसेंटली इंडिया स्टॉप्ड इम्पोर्टिंग ऑफ पाम ऑयल। तो ये जो है दो कंट्रीज़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट चला था, एक था मलेशिया एक था टर्की। उन दोनों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था यूएन में। तो उसके बाद जो है इंडियन यहाँ से ये डिसाइड किया कि हम लोग मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बुक्स के नाम दे दिए गए, कौन ऑथर है ये पूछा गया। तो इस टाइप से आपको करना है। प्लस अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे आपको 4-5 इवेंट दे दिया गया। शिमला एग्रीमेंट है, इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड है, सीतांगैंग हिल। तो अब यहाँ पे आपसे बोल दिया गया कि इसको सीक्वेंस में लगाइए। और वहीं देखिएगा कि ये मैच द फॉलोइंग में इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस दे दिए गए हैं। तो इस टाइप से पूछे गए हैं। तो ब्रॉडली जो है आप इसको सारा देख सकते हैं। और अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जितने लोग आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं प्लीज़ हम लोग के साथ रजिस्टर करें, सो दैट कि वी कैन प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स एंड द गाइडलाइंस
We are here to help you in all the possible manner, and if you need any kind of suggestion, any kind of guidelines, you can definitely call us or text us. We'll try to respond you as quick as possible, and we'll be there all the way in your preparation. So thank you and all the best.